28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान के दावों का रियलिटी चेक करेगी एफएटीएफ टीम। ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए एफएटीएफ ने पाकिस्तान को कुछ टास्क दिए थे। जैश प्रमुख मसूद अजहर पर कार्रवाई की जानकारी लेगी एफएटीएफ की टीम। पाकिस्तान ने कहा मसूद अजहर की लोकेशन की जानकारी नहीं है। बताइए, पाकिस्तान को यह नहीं पता कि वो जिसको इतना पाल पोस रहे थे, जिसको इतनी फाइनेंशियल हेल्प कर रहे थे, उसकी लोकेशन कहां है? आरजू काज़मी, ये संभव है कि फौज को पता ना हो कि मसूद अजहर कहां है? जी, कुछ भी पॉसिबल है। जब 10 साल उसामा बिन लादेन यहाँ रहे और हमें पता ही ना लगे, तो फिर मसूद अजहर क्या चीज है? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि ना मालूम, हमें पता ना लगे या फौज को पता ना लगे, दोनों में अंतर है। एजेंसीज की बात कर रही हूँ, एजेंसीज को पता ना लगे। हो सकता है एजेंसीज को पता ना लगे, लेकिन ये कि जाहिर है अगर एफएटीएफ से निकलना है तो इस चीज को तो इन्हें मैनेज करना ही पड़ेगा और बताना ही पड़ेगा कि कौन कहाँ है और क्या हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जी वो अक्टूबर में पाकिस्तान का विजिट करेंगे, उसके बाद ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के कोई चांसेस होंगे। नहीं, लेकिन सवाल ये जनरल सिंह, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये संभव है कि पाकिस्तान को पता ना हो, पाकिस्तान की सरकार को, उनके एजेंसीज को पता ना हो कि इतना बड़ा आतंकवादी जिसको वो इतनी मदद दे रहे हैं वो कहाँ है? देखिए, सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है वो कितनी बेहतरीन काम करती है। भारत उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि असद मजहूर की लोकेशन आईएसआई पाकिस्तान को ना पता हो। ये तो सिर्फ दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, उसी तरह की बात कह रहे हैं हम। वो जरूर कोशिश करेगा लीपापोती करके एफएटीएफ की टीम को किसी न किसी तरह से समझा बुझा कर वापस भेजने की, ताकि उसके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है एफएटीएफ का वो ना लगे। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा विचार है, पाकिस्तान जो है इस समय जो खतरे की घंटी उसके ऊपर उतनी ही बड़ी है। सिर्फ 2-3 कारण जो मैंने बताए थे जिसकी वजह से वो अभी तक बचता आ रहा है। एक तो आपने खुद ही बोला था न्यूक्लियर, मैं उसकी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अलावा उसके जो 2 मित्र हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया, और उस इलाके में जितनी गवर्नमेंट है जो उसको लोन देती रहती है समय पर, उसकी वजह से ये जो है अभी तक बचता आ रहा। नहीं तो पाकिस्तान की हालत बहुत पहले श्रीलंका जैसी हो गई। चलिए, आपने बड़ी बात कही। श्रीलंका की बात पर भारत का आधिकारिक जो उस पर बयान आया है वो हम दिखाते हैं। श्रीलंका के इस वक्त संकट पर भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। भारत श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी है। ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके एक बयान जारी किया है और उसमें कहा है, उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। श्रीलंका के हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। श्रीलंका को भारत ने इस साल $3.8 बिलियन की मदद की है, जो छोटी मदद नहीं है। और इस मदद की तारीफ तो खुद चीन ने भी की कि भारत श्रीलंका की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। लेकिन भारत को इसके आगे बढ़कर क्या और मदद करनी होगी राजीव नयन जी? अगर श्रीलंका में वो पड़ोसी देश जो भारत के इतना करीब है और जहां पर अगर इस तरह की अफरा तफरी और उहापोह का की स्थिति होगी, जहां पर इस तरह का राजनीतिक संकट होगा, जहां पर कोई सरकार, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो क्या भारत की अब यहां पर जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं? निश्चित ही मैं मानता हूं कि भारत की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब धन, ठीक है, धन तो हमने काफी दिए, हो सकता है थोड़े और देने पड़े, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सब कोई कर रहे हैं, वहां पर एक अस्थायित्व है। जब तक अस्थायित्व नहीं आता है तब तक आप कितना भी धन लगा दें, जो स्थिति बनी हुई है उससे अच्छी नहीं होगी। तो वहां पर अस्थायित्व लाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। यह बात सत्य है कि बहुत ज्यादा लोग जितना सारा क्योज अनारकी वहां किए हुए हैं, उनकी संख्या कुछ हजार में ही रहती है। लेकिन इस तरह का रोष बाकी लोगों में भी है कि उन हजारों को इतनी के बारे में लोग चुप्पी साधे हुए हैं।